नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर बोले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है उत्तराखंड। प्रदेश की प्रगति एवं विकास हमारा एकमात्र लक्ष्य है। देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प लिया गया है। सभी के सहयोग से संकल्प करेंगे पूरा। भराड़ीसैंण क्षेत्र के विकास के लिए कई घोषणाएं की गई है। 2025 तक ड्रग्स फ्री और टीबी मुक्त होगा प्रदेश। तो बता दें कि देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लिया है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि कई घोषणाएं की गई है और 2025 तक टीबी मुक्त और ड्रग्स मुक्त प्रदेश बनाने की पहल जो है वो की जा रही है। और भराड़ीसैंण क्षेत्र के विकास के लिए भी कई घोषणाएं किए गई हैं। ये लगातार सीएम द्वारा कहा जा रहा है। चूंकि बीते दिन हमने देखा था कि किस तरीके से भव्य आयोजन किया गया था राज्य स्थापना दिवस पर, और इस मौके पर बोले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है उत्तराखंड। तो देश की सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प लिया गया है। इसी के साथ सीएम ने कहा है कि सभी के सहयोग से संकल्प करेंगे पूरा। भराड़ीसैंण क्षेत्र के विकास के लिए की गई है कई घोषणाएं। तो बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये तमाम बातें कही है और कहा है 2025 तक ड्रग्स फ्री और टीबी मुक्त होगा प्रदेश। सीधे चलेंगे जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। और अगर वह खाली सिलेंडर लेके आया तो घर में बेलना भी तैयार रहता था। तो ये पुरुष भी परेशान रहते थे। प्रधानमंत्री जी ने दोनों की समस्या का समाधान कर दिया कि आज देखिए रसोई गैस के लिए कोई लाइन नहीं लगाता, रसोई गैस के लिए लाइन भी नहीं लगाता है, और कनेक्शन भी अगर किसी को गरीब है तो उसको फ्री में, और जिसके पास पैसा है तो वह जाकर के अपना कहीं से भी खरीद सकता है। उसकी एक व्यवस्था बना दी गई और सब्सिडी का लाभ, इसमें चोरी ना हो, किसी प्रकार की कोई धांधली ना हो, सब्सिडी का लाभ आपके खाते में सीधे सीधे आ जा रहा है। यानी इससे बड़ी सुविधा और क्या हो सकती है। और यह प्रधानमंत्री जी के द्वारा दी गई एक सौगात है, आंखों को भी ठीक करने के लिए और फेफड़ों को भी स्वस्थ रखने के लिए। यानी अगर व्यक्ति की आंखें काम नहीं करेंगी तो दुनिया की सुंदरता उसके लिए किसी लायक नहीं। व्यक्ति के अगर फेफड़े काम नहीं कर रहे हैं, लंग्स ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए ये दुनिया बेकार है। वो चल नहीं सकता, श्वास नहीं ले सकता, श्वास फूलती है। लेकिन इन दोनों से बचाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से लोगों को जीने की एक नई राह दिखाई। और भाइयों बहनों, इसी योजना में अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी ने 300 रुपए की सब्सिडी उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को दिया। कोरोना कालखंड में रसोई गैस के फ्री में सिलेंडर भी उपलब्ध करवाए गए थे। और अब उत्तर प्रदेश सरकार इसी में सहयोग के लिए आपके साथ खड़ी है। हम लोगों ने 2022 के विधानसभा चुनाव के पहले एक घोषणा की थी कि सरकार बनेगी
तो दीपावली और होली पे फ्री में सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य राज्य सरकार करेगी और उसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश भर के सभी लाभार्थियों को इस सुविधा का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। मैं इसके लिए आज प्रदेश भर के हर जनपद में आयोजित कार्यक्रमों में जो भी हमारे मंत्रीगण हैं, माननीय सांसद हैं, माननीय विधायक हैं, माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं, उनके संरक्षण में, उनके मार्गदर्शन में जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, इसके लिए जो भी लाभार्थी वहां पर आए हैं उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। दीपावली की अपनी मंगलमय शुभकामनाएं उन सबके प्रति व्यक्त करता हूं। यह हम लोगों ने सुविधा जो दी है, जो 2300 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हम लोग दे रहे हैं, यह 1,75,00,000 से अधिक उस हर लाभार्थी के लिए है जो लाभार्थी प्रदेश के अंदर उज्ज्वला योजना का कनेक्शन धारी है। लेकिन शर्त एक है, उन्हें अपने अकाउंट को आधार से लिंक करना पड़ेगा। यानी वह रसोई गैस ला रहा है, ले रहा है, इसको कंपनी और प्रशासन लोकल स्तर पर इसकी वेरिफिकेशन करने के साथ ही हम कंपनी को पैसा देंगे, कंपनी उनको फ्री में रसोई गैस का कनेक्शन, फ्री में रसोई गैस उस महीने उपलब्ध करवा देगा। और ये व्यवस्था हमें तत्काल ले लेनी चाहिए इन सभी लाभार्थियों को, क्योंकि अब तक 1,75,00,000 में से केवल 54 लाख लोगों ने आधार से अपने आप को लिंक किया है। अब तो ये सस्ता ईंधन है, मार्केट में कोयले से, लकड़ी से, केरोसिन से, इससे भी सस्ता है, क्योंकि 300 रुपए की सब्सिडी भारत सरकार दे रही है। इधर इस बार हम लोग फ्री में दे रहे हैं, फिर होली के अवसर पर भी फरवरी में फिर ये सुविधा हम फरवरी मार्च में उपलब्ध करवाने का काम करेंगे। इसलिए इस सुविधा के लिए सबसे पहले आधार से जोड़ना और आधार से उसको वेरीफाई करवाते हुए, आधार से लिंक करते हुए अगर हम इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं तो तत्काल हमें फ्री में एक रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध हो जाएगा। और इस कार्यक्रम को हम पूरी तत्परता के साथ प्रदेश भर के सभी लाभार्थी करें, इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आप सबको, देखिए आज लोग खरीदारी करते हैं और व्यापक पैमाने पे करते हैं। मार्केट में लोग जाएंगे, चहल पहल होगा, कोई बर्तन खरीदता है, कोई गौरी गणेश की मूर्ति को खरीदता है, कोई अन्य चीजों को खरीदारी करता है। देखिए एक अवसर है, इतना बड़ा पर्व और त्योहार है हमारा। इस पर्व और त्योहार पर सरकार के स्तर पर ये डबल इंजन की सरकार के द्वारा दी जाने वाली ये सौगात, इसके लिए आप सबको बधाई, आप सबको इसके लिए शुभकामनाएं। आप सबको दीपावली की भी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए आप अपने जीवन को स्वस्थ बनाए रखें। आपका जीवन स्वस्थ होगा तो समाज के लिए और राष्ट्र के लिए आप कुछ कर पाएंगे। आपकी प्रतिभा, आपकी ऊर्जा, आपके परिश्रम का लाभ समाज को, राष्ट्र को प्राप्त होगा। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको दीपावली की और धनतेरस की हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को सुने थे किस तरीके से यूपी विकास कर रहा है और लगातार ये विकास यूपी करता ही रहेगा, उसके बारे में वो जानकारी दे रहे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री के देहरादून दौरे का दूसरा दिन है और आईटीबीपी स्थापना दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। 62वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। सीमाद्वार स्थित कैंपस में स्थापना दिवस कार्यक्रम है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं लगातार कि 62वें स्थापना दिवस है आईटीबीपी का और ऐसे में इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं उत्तराखंड, कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और बता दें कि सलामी भी उन्होंने ली है तमाम उन अफसरों की जिसने अहम योगदान निभाया है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आईटीबीपी का 62वां स्थापना दिवस है और इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं उत्तराखंड और वहां जाके वो आईटीबीपी स्थापना दिवस में शामिल हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी मौजूदगी इस स्थापना दिवस में है। तस्वीरें सुबह से ही आप तक पहुंचा रही हैं।
तो सीमा द्वार स्थित कैंपस में स्थापना दिवस कार्यक्रम रखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। अभय कैंथुरा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभय, आईटीबीपी का स्थापना दिवस क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस जो बल है, आज उसका 62वां स्थापना दिवस है। और इस स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुख्य अतिथि के रूप में उनके स्थापना दिवस पर यहाँ पर देहरादून में मौजूद हैं। विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। सबसे पहले जो परेड होती है, उस परेड की सलामी गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा ली गई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहाँ पर कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। और सशस्त्र सीमा बल के तौर पर ये कह सकते हैं कि आईटीबीपी का जो जवान जो बल है, वो अपने विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा है और बता रहे हैं अपने कार्यक्रमों के माध्यम से कि किस प्रकार से देश की रक्षा के लिए जो हिमवीर के रूप में उन्हें जाना जाता है, वो कैसे काम करते हैं, किन चुनौतियों में काम यहाँ पर करते हैं। और ये कह सकते हैं कि स्थापना दिवस के रूप में जो आईटीबीपी के जो स्थान है, जो कैंप जहाँ पर होते हैं, वहाँ पर हर वर्ष की तरह विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होते हैं। देहरादून में सीमा द्वार पर जो आईटीबीपी का जो बेस कैंप है, वहाँ पर इस कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर मौजूद है और इस समय आईटीबीपी के जो जवान है, वो गृह मंत्री को उन सब चीजों से बताने का काम यहाँ पर कर रहे हैं कि किन चुनौतियों में आईटीबीपी काम करती है, देश के किन कुछ सीमावर्ती चौकियां हैं, चाहे आपका सियाचिन का बॉर्डर हो या दूसरे जो चीन बॉर्डर के हैं, उन पर किस प्रकार से काम यहाँ पर करते हैं, किन विभिन्न चुनौतियों में काम करता है। हिमवीर का जो तमगा उन्हें मिला है, हिमवीर के रूप में जो उन्हें जाना जाता है, वो कितनी चुनौतियों के बाद उन्हें यहाँ पर मिला है। ऐसे में कह सकते हैं कि इस स्थापना दिवस पर गृह मंत्री की तरफ से उन सभी जवानों की हौसला अफजाई यहाँ पर की जा रही है, हिमवीरों की उन हौसला अफजाई की जा रही है कि ताकि वो देश की रक्षा के लिए इसी उत्साह के साथ और जोश के साथ आगे बढ़ते रहें, उनकी रक्षा करते, देश की सीमाओं की रक्षा करते रहें, ताकि ये देश तरक्की के पथ पर आगे बढ़ता रहे और इस देश के वासी है उससे गिरिंद आराम से रह सके। जी बिल्कुल अभय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रही हैं।